सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पराम्बा भगवती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और हृदयांगम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद और अनुमति लेकर अभिवादन के श्रृंखला में ये स्मरण कर रहा हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी को, हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, अभी उपस्थित हुई संरक्षिका डॉक्टर वर्षा खन्ना जी को, बहन सम्राट सुधा जी को, जो यदि मैं गलती पे नहीं हूं तो मैं आज पहली बार उनके दर्शन कर रहा हूं, अंकित यहाँ उपस्थित हैं बिजनौर से, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े कनिष्ठ वरिष्ठ सभी सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन करता हूं। जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था कि आज मैं बिना किसी पोथी और बिना किसी सहायता के मां शारदे की कृपा से जो मस्तिष्क में उतरेगा उसके आधार पर भगवान शिव जो दूल्हा रूप में हिमाचल में पहुंचे हैं अपनी बारात लेकर के, उनके दूल्हे रूप का थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास करूंगा। इसी बीच संस्था के संस्थापक, राष्ट्रीय महासचिव और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो दोनों भी उपस्थित हो गए हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर आभार प्रणाम निवेदित करता हूं। तो शिव जी का श्रृंगार दूल्हे के रूप में सबने बड़ा अजीब देखा। यहां तक कह दिया कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कि जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बनी है। जैसे दूल्हे का वेश अमंगलकारी
वैसे ही अमंगलकारी जो हैं वो उनके बराती हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं। को मुखहीन बहिर्मुख काना, कोई किसी के मुख नहीं है और किसी के हैं तो बहुत सारे हैं, किसी के कान नहीं है, किसी के हैं तो बहुत सारे हैं, किसी के शीश नहीं है तो किसी के बहुत सारे। कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार से कुछ दृश्य हैं, कुछ अदृश्य हैं, ये स्थिति है। तो फिर दूल्हे का रूप कैसा होगा उसके ऊपर विचार करते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दूल्हा रूप का वर्णन और उसको समझना, जिसको मैना जैसी समझदार सुगृहिणी स्त्री, पतिव्रता, पवित्रता की मूर्ति मैना जैसी नारी भी नहीं समझ पाई, तो उसको समझना बहुत कठिन है। आइए एक एक छोटी छोटी चीज का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब उनके गणों ने उनका श्रृंगार करना शुरू किया तो जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटाओं का मुकुट बनाया। भोलेनाथ का श्रृंगार एक ऐसा है जो कि समाज को हमेशा एक उपदेश देता है, संसार को उपदेश देने के लिए है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी को क्या अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, देखने में क्या लग रहा है, लेकिन उनको एक संदेश देना है। जटाओं का मुकुट बनाया। उनकी वो जटाएं जो हमेशा फैली रहती हैं, उनको क्या काम किया कि भाई मोड़ कहाँ से लाएं, वो पगड़ी कहाँ से लाएं। अब ऐसा तो नहीं है कि भूत प्रेत कहीं किसी बाजार में किसी दुकान पर जाकर के पगड़ी लाएंगे और मोड़ लेकर के आएंगे और माला लेकर के आएंगे, कुछ नहीं। तो उन्होंने वहीं जहां वो निवास करते थे वहीं से सारी व्यवस्था की है कि मोर मुकुट, मोर जो है वो उन्होंने जटाओं का बना दिया। सारी जटाओं को इधर उधर से हर तरफ से इकट्ठा करके और उनको गोल गोल करके और सिर पर रख दिया। अब जरा थोड़ी इसका विश्लेषण करके देखते हैं। आज की आधुनिक समाज में दूल्हे के सिर पर पगड़ी बांधी जाती है, सिहरा बांधा जाता है। किस लिए? कि उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो वहां के वहीं बंद हो जाए। ये एक प्रथा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब शादी करने के लिए चले हो, विवाह करने के लिए चले हो, तो जटाएं जो है वो जटिल का रूप है। एक पहले पीछे स्मरण होगा, मैंने कहा था कि वो जटिल हैं, जटिलता को लिए हुए हैं, समझ में ना आने योग्य हैं। वो सारी जटाएं हैं जिनको कभी सुलझाया नहीं गया है, वो सारी जटिलताएं हैं। जटाएं भी इसीलिए कहा गया, उन्हीं बालों को कहा गया ना जो सुलझाए नहीं गए कभी। इसी तरीके से वो सारी समस्याएं जो हैं वो जटाएं हैं। भोलेनाथ कहते हैं इन सबको इकट्ठा करो, क्योंकि ये कहीं जाने वाली नहीं है, इनको सबको इकट्ठा करो। और जब विवाह हो जाएगा तो ये सारी की सारी समस्याएं, जटाएं, ये सब तुम्हारे सिर पर आकर के रखी जाएंगी, जैसे मैंने रखी हैं। सबके प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, सबकी जो विडंबनाएं हैं, सबकी जो शिकायतें हैं, वो विवाह होने के बाद में आपके ही सिर पर आने वाली हैं।
इसलिए इनसे दूर भागने का कोई मार्ग नहीं है। इनको इकट्ठा करो, समेट लो इनको। और समेटना किस तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाएं। इसलिए उनको अपने स्वाभिमान रूपी नाग के साथ में उसका मोर बना दो, उसको कस दो बिल्कुल, और वो ऊपर निकाल दो ताकि वो मोर की तरह से दिखाई दे। अपने स्वाभिमान के नाते, स्वाभिमान के सर्प से, स्वाभिमान नामक रज्जू से आप उसको बांध करके बिल्कुल कस करके रखें अपने साथ में, क्योंकि ये तो आपके साथ रहना ही है। आदरणीय भाई बोधिसत्व कस्तूरिया जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। आज सवेरे इनका काव्य पाठ सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया मुझे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर। तो पहली चीज ये कि भाई चलो ये तो हो गया, अब ये बताओ कि अब आजकल तो जमाने में भैया कई कई दिन पहले से हल्दी का लेप चलता है। हल्दी क्यों? हल्दी स्वास्थ्यवर्धक है, रक्त का शोधन करती है। कहीं कोई चोट लगी है, कहीं कुछ हुआ है, कोई घाव हुआ है, किसी प्रकार की दुर्बलता है, तो वो हल्दी के लेप से या हल्दी के लेने से, हल्दी के प्रयोग से वो दूर हो जाती है। इसलिए आजकल कहा गया कि हल्दी लगाओ। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ को क्या, भूत प्रेतों को क्या, उन्हें तो ये पता है कि हाँ कुछ लगाना है। जब हमारी शादी हुई थी तो कुछ लगा था, अब क्या लगा था? किसी को याद आई कि भाई हल्दी लगी थी, कि भाई अब यहां शमशान में हल्दी कहां से लाएं? तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, गए। किसी की चिता ठंडी हुई थी, ठंडी भी नहीं हुई थी, किसी की चिता जल रही थी, उसको थोड़ा सा मंद पड़ी थी, उसमें से मुट्ठी भर राख लेकर के आई और पूरे शरीर पर लेप कर दिया भोलेनाथ ने। उसका संदेश क्या? कोई भी श्रृंगार भोलेनाथ का बिना संदेश के नहीं है। हल्दी के लेपन से क्योंकि शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, रक्त की शुद्धि होती है, लिहाजा इसका एक सबसे बड़ा गुण और भी है कि हल्दी का लेप जो है वो कामोत्तेजना पैदा करता है। क्योंकि दूल्हा जो है वो विवाह के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जाता है, उसके लिए काम की प्रधानता रहेगी। इसलिए उसको जो है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कामोत्तेजना में कमी ना आए, इसलिए उसको हल्दी का लेप लगाया जाता है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उत्तेजना को बढ़ाने के लिए। भगवान भोलेनाथ के क्या लगा? राखी, शमशान घाट की राखी। क्यों? क्योंकि राख जो है, पहली चीज वो कामोत्तेजना शांत करने की वो है, उपाय है। जिसको कामोत्तेजना अधिक हो उसको जो है वो राख लगा करके रखो तो वो उनको बस में रहेगी। पहला बिंदु इसका। आपने देखा होगा कि जो साधु महात्मा होते हैं, बहुत से साधु महात्मा दिखाई दिए होंगे जो कि अपने शरीर पर स्थान स्थान पर राख लपेटे रहते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि ताकि उनके शरीर की, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर ने जो चीज बनाई है वो व्यर्थ नहीं बनाई है। काम भी उपयोगिता की चीज है, काम कभी समाप्त नहीं होता।
भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन तुरंत ही फिर उनको आशीर्वाद देना पड़ा कि तुम अनंग रूप में रहोगे। और फिर उसके बाद में रति को कहा कि तुम्हारा पति जो है वो प्रद्युम्न के रूप में द्वापर में मिलेगा। तो काम कभी समाप्त नहीं होता है। हाँ, उसके आवेग को कम किया जा सकता है, उसके आवेग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसलिए राख का प्रयोग इस काम के लिए होता है। राख जो है वो ये काम करती है। और इसी का एक आगे जाकर के वर्णन आपको मिलेगा, वो मैं यहीं उसका थोड़ा सा सूत्र दिए देता हूं कि जिस समय प्रभु श्री राम गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो वहां के प्रसंग में यह बताया जाता है कि माता अहिल्या शिला बनी हुई कहां थी? राख के ढेर पर पड़ी हुई थी। वो राख के ढेर पर पड़ी हुई थी। किस लिए? कि उनको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम शिला बन जाओगे। शिला बनने के बाद भी हो सकता है कि इसका काम समाप्त ना हो, या इसका काम जो है वो किसी प्रकार से नियंत्रित ना हो। तो उसको कहाँ डाला गया? राख के ढेर पर रखा गया उसको। उसका मूल कारण यही था। उसकी सारी संचेतनाएं बंद कर दी गई थी, सारी चेतनाएं उसकी क्षीण कर दी गई थी। काम को क्षीण करने के लिए उसको राख में दी गई थी। तो राख के मलने का उद्देश्य यही था कि काम उत्तेजना को शांत किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। दूसरा मुख्य कारण, उनको यह संदेश देना है कि चाहे तुम इस अपनी चमड़ी को, अपने शरीर को कितना भी सुंदर बना लो, कितने भी द्रव्यों पदार्थों से, कितने भी कॉस्मेटिक के जरिए, कितने भी सौंदर्य प्रसाधन के जरिए से कितना भी अच्छा बना लो, हल्दी लगा करके इसको कितना भी गौरवर्ण करने का प्रयास करो, काला भी आदमी गोरा दिखाई देने लगता है, अच्छा दिखाई देने लगता है, कांति युक्त दिखाई देता है। आपको ध्यान है, आप कभी प्रयास करके देखिए, बाजार में एक क्रीम आती है टर्मरिक, ब्यूको टर्मरिक क्रीम, उसमें हल्दी का प्रयोग होता है। उसको यदि कभी लगाओ तो थोड़ी देर लगाने के बाद में अगर उसमें दर्पण में देखोगे तो ऐसा लगोगे जैसे कि ये कांति आ गई आपके शरीर में, आपके चेहरे पर एक कांति, अतिरिक्त कांति उत्पन्न हो गई। तो भोलेनाथ कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी हल्दी के लपेट से, प्रसाधनों के उपयोग से कितना भी इस शरीर को सुंदर करके देख लो, लेकिन अंत में ये शरीर एक मुट्ठी राख ही बन जाना है। ये शरीर जिसको तुम शरीर कहते हो, ये राख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए हम पहले से ही लगा करके रखते हैं, संदेश दें कि राख होना है इस शरीर को। कहा कि भाई अब बहुत से स्वर्णाभूषण पहने जाते हैं, जब शादी होती है तो स्वर्णाभूषण है, कहीं गले में हार पहना जाता है, और बाजूबंद हैं, कंगन हैं, अंगूठियां हैं, और वह हैं क्या कहते हैं, कानों के मुदरी है, मुर्गी है, वो सब पहनी जाती हैं। अब क्या करें, कहाँ से लाएं ढूंढ करके? तो उनमें से एक भूत प्रेत गया और उसने जाकर के वो वहां से एक झगुआ भर जो है वो छोटे 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 सांप उठा लाया और उनके मुद्री बना दी, मुर्की बना दी, और बाजूबंद बना दिए, कंगन बना दिए, सब जो भी श्रृंगार उनका होना था वो सब उनके माध्यम से कर दिया। और एक बड़ा सा दिखाई दिया, एक बड़ा भी आ गया उस टोकरी में, तो उसको उठाया, बांधा और उसको उपनीत, उसको जो है जनेऊ बना दिया, जनेऊ बना करके उनको पहना दिया।
इसका संदेश भोले बाबा ने क्या दिया। कहने लगे ये जो संसारी लोग जो, या चूंकि उनकी बारात में तो देवतागण भी आए थे, देवियां भी आई थी, तो वो सब स्वर्णाभूषण पहन करके आए थे, अलंकार पहन करके आए थे। कहने लगे ये जितने भी स्वर्ण के आभूषण हैं ये सब वास्तव में आपको डसने वाले हैं, आपके रूप को, आपके गुणों को, आपके विचारों को, आपकी शांति को, आपके सुख को नाश करने वाले हैं। जिसके पास जितना ज्यादा सोना होगा वो क्या सो पाएगा। आजकल तो वैसे भी सोने के भाग में जो है भाव में आग लगी हुई है। जिसके पास जितना होगा वो उतने को ही संभालने की चिंता में रहेगा कि मैं इसको रखूं कहाँ, इसकी सुरक्षा कैसे करूं। तो दिन रात उसकी सुरक्षा का भार उसको स्थान स्थान पर कहीं भी रखेगा, वो जहां भी रखेगा वो वहीं उसको दुख देने का कारण बनेगा। वहीं से कचोटता रहेगा, वहीं से काटता रहेगा कि अरे वहां का रखा हुआ देखूं कहीं सुरक्षित है या नहीं है, एक उस जगह भी रखा था देखूं, और अगर कहीं जरा सा भी इधर से उधर हो गया, किसी वजह से ध्यान नहीं रहा कि कौन से बक्से में रखा था, तो आदमी पागल हो जाता है ढूंढने के मारे। ये इसकी सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसको कि कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। बोराने का मतलब पागल हो जाता है उसको पा करके। तो वो जो स्वर्ण आभूषण जो है, जो स्थान स्थान पर शरीर में पहने जाते हैं, उन सब के स्थान पर भोलेनाथ के श्रृंगार में छोटे छोटे नाग लगे हैं। किस लिए? कि वो ये बता सकें कि वो नाग के समान हैं, जहां भी होंगे वहीं डसेंगे। लिहाजा हम क्यों ना वो सिद्धांत बनाएं कि हाँ भाई डसना तो है ही, तो फिर क्यों हम उनका आसरा लें, हम उन्हीं को ना रखें जो वास्तव में डसते हैं। या कहना चाहिए कि जो स्वर्ण आभूषण है वो मनुष्य को डसने का काम करते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने उनके प्रतीक के स्वरूप में उन नागों को, उन सांपों को, छोटे छोटे बड़े सांपों को उन्होंने अपने श्रृंगार में जो आभूषण बनाए हैं उनको सबको बनाया। अब कहेंगे भाई एक नोटों की माला और होती है। भूत प्रेत भी बड़े होशियार थे, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कहीं से भूत प्रेत ही बन के पैदा हुए थे। वो तो थे तो सब धरती के ही मानव के रूप में सब स्थिति से निकले हुए थे। उन्होंने कहा भाई एक नोटों की माला और होती है गले में। कि अब नोटों की माला भाई यहां कहां से लाएं, यहां किसके पास नोट रखे। तो लगा यूं का कुछ अलग होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, शमशान घाट में है, नरमुंड ले लिए जो नए नए जो ताजे ताजे वो हुए थे, क्या कहते हैं, जिनकी चिताएं जली थी, उनके मुंड लिए, उनकी माला बनाई और गले में डाल दी भोले बाबा की, जय हो भोले बाबा की। किस लिए? कि ये जो नोट हैं ये सिर पर चढ़ जाते हैं, ये मूड पर चढ़ जाते हैं तो अभिमान का कारण बन जाते हैं। धन संपदा जितनी होती है वो सब अभिमान का कारण बनती है। लेकिन ये पता नहीं है कि आज है कल नहीं है। और ये सारी धन संपदा जो दिमाग में चढ़ी रहती है, बैंक बैलेंस जो गिनतियों में, कंप्यूटर में और कैलकुलेटर में बंधा रहता है, लिखा पढ़ी में रहता है, बही खातों में रहता है, वो जिस दिन इस संसार को छोड़ करके चलते हैं उस दिन बस फिर कुछ नहीं रहता। फिर जो चीज यहां थी वो बस केवल और केवल ये खोपड़ी ही रह जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। इसलिए उनको नरमुंडों की माला। हाथ में क्या है?
त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब क्या? तीन दोष हैं जो शूल के समान चुभते हैं। एक काम है, एक क्रोध है और एक मोह है, लोभ है। भोलेनाथ ने कहा कि इनको ये हैं, सबके पास है, होना जरूरी है। ये यदि नहीं होंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी, समाज नहीं बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि ये हों, लेकिन इनको अपनी मुट्ठी में कैद करके रखो। इनका प्रयोग वहां करो जहां इनकी आवश्यकता है, अनावश्यक कहीं प्रयोग ना हो, क्योंकि मुट्ठी में बंद कर रखा है इनको। इसलिए तीनों प्रकार के जो दोष हैं, काम है, क्रोध है और लोभ है, उन्होंने कहा इनको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखो। फिर कि भाई वाहन क्या हो? वाहन से पहले एक चीज और आई कि नीलकंठ, गले में जहर है। उन्होंने कहा कि संसार की जितनी सारी बातें होंगी, जो भी कुछ आपको संसार आपको जो भी कुछ देगा, वो कुछ ना कुछ तानों के ही रूप में देगा। विवाह होने के बाद में और कुछ नहीं, केवल ताने मिलते हैं, कभी माँ बाप के, कभी परिवार के, कभी समाज के। कोई कहेगा कि इसे कुछ नहीं मिला शादी में, कोई कहेगा कि यार मिला तो सही लेकिन ये संभाल नहीं पा रहा, कोई कहेगा कि स्त्री इसके लायक नहीं है, कोई कहेगा कि ये स्त्री के लायक नहीं था। कहने का मतलब दुनिया भर की कड़वी बातें, जहर जो है वो उसको मिलेंगी सुनने को विवाह की बात में। उन्होंने कहा उनको अपने कंठ में रखो, पेट में मत जाने देना। यदि शरीर के अंदर जाकर के पच गई तो तमाम जीवन भर आपको परेशान करेंगे, इसलिए उनको अंदर मत जाने देना, उनको गले में रखो। भले ही गला नीला हो जाए लेकिन गले में रखो उनको। तो किसी ने कहा कि भोले बाबा गले में रखेंगे तो अगर जहर जैसी कड़वी बातों को हम गले में रखेंगे तो फिर जब बोलेंगे तो वो भी कड़वा ही निकलेगा। जो बात करेंगे, जो वाचन करेंगे, वो भी कड़वा निकलेगा। उन्होंने कहा नहीं। कहने लगे क्यों? कहने लगे तुम्हें पता है कि गले में दो नली होती हैं, एक सांस लेने की और एक खाने की। यदि खाने का टुकड़ा सांस लेने वाली नली में चला जाएगा तो धक्का पैदा कर देगा और उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि दोनों की नली अलग अलग हैं, लिहाजा कंठ एक तरफ से कंठ में जहर रखिएगा और दूसरी शुद्ध बात जो है वो शांतिपूर्वक बातें, मीठी बातें कर। एक तरफ जहर रखिएगा, एक तरफ मीठी बातें रखिएगा, ताकि जब जहां जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप कार्य कर सकें। अचानक से मुझे स्मरण हो आया कि यहाँ काशी की जो संस्था है डॉक्टर सत्या होपटॉक, उसमें एक विचार बना था बहुत शुरू में, आपको ध्यान होगा, एक नीपो का, निगेटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट। तो मैं समझता हूं कि भले ही विचार इन्होंने किया हो या ये संस्कृति इन्होंने निकालने का प्रयास किया हो, क्योंकि भोले बाबा की नगरी है, काशी नगरी से ये बात चली है, लेकिन निश्चित रूप से इसके जो सृजनकर्ता थे, इस विचार के जो उत्पादक थे, जो जिन्होंने इस विचार को दिया, वो भोले बाबा ही थे। उन्होंने कहा था गले में कंठ रखो लेकिन बात मीठी बोलो। गले में जहर रखो, गरल को रखो, लेकिन बात हमेशा मीठी बोलो। तो निगेटिविटी इन और पॉजिटिविटी आउट। भगवान भोलेनाथ ने सबके लिए कल्याण की ही कामना की है, सबको कल्याणकारी बात बताई है, इसीलिए उनका नाम शिव है। शिव का मतलब ही कल्याण होता है। तो इसलिए
उनके कंठ में उन्होंने कहा कि जो भी जहरीला है उसको सबको कंठ में रोक करके रखो, नीचे मत आने दो। शरीर में अगर वो पच गया, अगर वो खून में रच बस गया तो निश्चित रूप से पूरा जीवन भर पश्चाताप करोगे। और अंत में क्या आया? अंत में आई बात कि भाई अब चलें काहे पे, मर्सिडीज बेंच मंगाई जाए या टाटा सुमो मंगाई जाए, क्या मंगाया जाए, किस वाहन पे लेकर के चला जाए। भाई वैसा तो दूल्हा जो है वो पुराने जमाने में घोड़े पर जाता था। अब भगवान भोलेनाथ के लिए वहां घोड़ा कहां से आए? क्योंकि जितने घोड़ों वाले वाहन थे वो तो सब देवता लोग अपने अपने वाहनों में जोत करके चल दिए थे। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं मिलता, अपने नंदी तो है अपने पास, तो सवारी है अपनी है, पुरानी है तो क्या हुआ, लेकिन है तो अपनी, इसी पर चलो। तो भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार हुए। नंदी है धर्म का प्रतीक। उन्होंने नंदी पर सवार होकर के संदेश दिया कि धर्म का प्रतीक है। आज आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वहां से आपका वास्तविक धर्म प्रारंभ होता है। तभी जिसको आप ब्याह करके लाते हो उसको धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वास्तविक धर्म आपका उसी दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन आप ब्याहने के लिए चलते हैं। तभी आपको पता चलता है कि धर्म कितने होते हैं। आपका जो आपके माता पिता हैं, जो आपके सृजन करता है, उनके प्रति क्या धर्म है, इसका ध्यान रखना है। जो आपका समाज है उसके प्रति क्या धर्म है, उसको ध्यान रखना है। जो आपके मित्रगण हैं उनका ध्यान रखना है, उनके प्रति आपका क्या धर्म है, क्योंकि हर के लिए अलग अलग धर्म है। माता पिता के लिए धर्म अलग है, परिजनों के लिए धर्म अलग है, समाज के लिए धर्म अलग है, पत्नी के लिए धर्म अलग है, बहन के लिए धर्म अलग है, भाई के लिए धर्म अलग है। तो दशरथराज नंदी जो हैं वो धर्म का स्वरूप हैं, इसलिए वो धर्म पर सवार होकर के चलते हैं। कहती हैं जब भी विवाह करने के लिए चले उस समय और कुछ साथ हो या ना हो, लेकिन धर्म अवश्य ही साथ होना चाहिए, क्योंकि धर्म यदि नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए भोलेनाथ के श्रृंगार में पूरा संस्कृति का दर्शन है, पूरे जीवन शैली का दर्शन है। उन्होंने तरीका भले ही ऐसा चुना हो, अच्छा तरीका भी चुनने का उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण भी था एक विशेष। भोलेनाथ ने इस तरीके को इसलिए चुना कि उन्हें पता है कि कोई मछली यदि नदी की धारा के साथ बह रही है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो मछली धारा के विपरीत बह करके चलती है वो संदेश देने में अवश्य सफल होती है कि जिजीविषा हो तो ऐसी धारा के विपरीत बह करके दिखाओ। तो इसीलिए भोलेनाथ ने वो सारे श्रृंगार किए जिनसे कि वो समाज को संदेश भी दे सकें और समाज से विपरीत भी दिखाई दे। इसलिए ये भोलेनाथ का श्रृंगार, ये सारी बातें। और कहते हैं कि जिस समय इन सब बातों का ज्ञान सप्तऋषि ने और नारद जी ने मिलकर के जनान खाने में आकर के, अर्थात जहां माता मैना और भवानी मैया बैठी थी, वहां जाकर के जब इन सब चीजों का ज्ञान दिया तो
मैना माता को सुध हुई और वो आरती का थाल लेकर के चली। आरती का थाल लेकर के चली और आरता करने के लिए उन्होंने जैसे ही ऊपर किया तो दीपक की लौ में से उनको भोलेनाथ का तीसरा नेत्र दिखाई दिया। जय हो। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र दिखाई देते के साथ ही उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्या कि संसार के नेत्र दो होते हैं, जो केवल सामने से देखते भरे हैं, लेकिन जो तीसरा नेत्र है, जो आज्ञा चक्र पर है भोलेनाथ के, वो विशुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। जब ये नेत्र, जब ये लौकिक नेत्र जब बंद हो जाते हैं, तब ध्यान देते हैं तो आज्ञा चक्र पर एक तीसरा नेत्र सबको दिखाई देता है जो अलौकिक है। तो हमें तो आंख बंद करने पर वो तीसरा नेत्र दिखाई देता है, और वो भोलेनाथ के तो तीसरा नेत्र ईश्वर ने दिया है। उनके पास तो ये प्रारंभ से है, तो इसलिए इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जैसे ही उन्होंने आरता किया भगवान भोलेनाथ का, इसी रूप में जब पूरे रूप का दर्शन नारद जी ने और सप्तऋषि जी ने दिया और माता मैना ने उनकी आरती की, तो उनकी आरती होते के साथ ही भगवान भोलेनाथ अपने मूल स्वरूप में आ गए। और तब पता चला कि भगवान भोलेनाथ कितने सुंदर हैं। उसका वर्णन किया गया है संस्कृत के एक श्लोक में, जो उनके बारे में कहा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतार। कपूर के समान गौरी हैं। इतना गौरवर्ण है कि इतना गौरवर्ण किसी का नहीं है। और करुणावतारम, करुणा की अवतार है। ये करुणा के ही अवतार का कारण है कि उन्होंने ये सारे श्रृंगार किए ताकि समाज को अपनी करुणा दर्शा करके इन सब के तथ्यों को समझा सकें कि इनके क्या मूल तत्व है। तो आज जैसा मैंने निवेदन किया था कल के, आज भगवान भोलेनाथ के दूल्हे रूप का वर्णन यथामति देने का प्रयास करूंगा। तो वही हुआ। अब कहते हैं कि जब भावक पढ़ने लगी, दो कथाएं आती हैं इस विषय में। अभी समय हो तो दे देता हूँ। हाँ, अभी है थोड़ा समय। तो दो कथाएं आती हैं। पहली चीज ये कि जिस समय दूल्हा दुल्हन भांवरे के लिए बैठते हैं, तो उस समय पूजन होता है प्रथम पूज्य का। तो कहते हैं कि सबसे पहले वहां गणेश जी का पूजन हुआ, गणपति जी का पूजन हुआ। अब देखिए, कुछ कहेंगे कि अरे ये तो उल्टा काम हो गया, ये तो उल्टा काम हो गया, गणेश जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए और गणेश जी का पूजन यहां कैसे हो गया। लेकिन वास्तव में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, वो सबसे पहले हैं, आदि देव हैं। आपको स्मरण होगा कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। माता पार्वती जब स्नान कर रही थी और वो उपटन लगा रही थी, तो जो मैल उनका बना उसको इकट्ठा एकत्रित करके उन्होंने एक रूप दिया। गणेश जी का जन्म लौकिक रीति से या किसी और कारण से नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उनको रूप बनाया, अर्थात वो पहले से विद्यमान थे। इसलिए शिवजी महाराज के विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ, प्रथम पूज्य है। दूसरी एक बात ये कही जाती है कि जब भांवर पड़ती हैं तो जो आचार्य लोग होते हैं वो पारिवारिक
वंशावली की बात करते हैं। मैना का वंश पूरा पढ़ा गया। जब भगवान भोलेनाथ के वंश पढ़ने की बात आई तो भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आप अपने पिता का नाम बताइएगा, आप किसके पुत्र हैं। भोलेनाथ सोचने लगे, वो तो अनादि हैं, अनंत हैं, उनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। कहले किसका नाम बताऊं मैं। तो बहुत सोच विचार करके शिव जी से पूछा गया जब कि आप अपने पिता का नाम बताइएगा, तो उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम है श्री हरि। विष्णु भगवान को उन्होंने अपना पिता बताया। कहने लगे अच्छा अब अपने पितामह का नाम बताइएगा। कहने लगे पितामह का नाम शिव, सदा शिव। कहने लगे अच्छा। कहने लगे अच्छा प्रपितामह का नाम बताइएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि शिव, वो श्री हरि। कहने लगे ये दोनों ही आपस में बस पितामह और पिता और पुत्र की जोड़ी जो है वो ये लगातार यही बनती चली आ रही है। शिव जी के श्री हरि हैं और श्री हरि के शिव जी हैं। वहीं से ये बात सिद्ध हुई कि शिव जी के हृदय में विष्णु भगवान के अतिरिक्त या उनके अवतारों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो राम और कृष्ण की पूजा इसीलिए करते हैं, उनकी सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनके अपने पिता के समान मानते हैं। और राम और कृष्ण और विष्णु भगवान जो है वो भगवान भोलेनाथ को इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो उनको अपने भी पिता के रूप में मानते हैं। तो ये इस प्रकार की रहस्य हैं, ये इस प्रकार की वार्ताएं हैं, ये इस प्रकार की किंवदंतियां कहिए या ये इस प्रकार की विचारधारा है जो कि हमारे सनातन धर्म को और पुष्ट करती है कि हम सब एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। तो भांवरे पड़ी, सब अपने अपने विमानों में अपने अपने घर को लौट चले। हालांकि छोटा सा प्रसंग बीच में छूट गया था कि देवता लोग जो हैं वो बड़े स्वार्थी होते हैं। जैसे ही देवताओं को ये पता चला, बीच का प्रसंग है ये, मैं थोड़ा स्पर्श कर देना चाहता हूं कि देवता लोगों को जैसे ही ये पता चला कि भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए हैं विवाह के लिए, तो सब उनको छोड़ करके चले गए। सबने ये नहीं सोचा कि भाई इनके घर बार नहीं है, इनका कोई घर नहीं है, इनका कोई द्वार नहीं है, इनके पास में कोई इनको सजाने संभालने वाला नहीं है, कोई इनके साथ में चलने वाला नहीं है। इस दूल्हे का श्रृंगार कैसे होगा, इस दूल्हे के साथ भी किसी को रहना चाहिए। नहीं, किसी ने कुछ नहीं सोचा क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में थे। सबको केवल बस एक सूत्री कार्यक्रम याद था कि शिव जी का विवाह होगा तो उनका जो पुत्र होगा उससे तारक नामक असुर का वध होगा। इसलिए ये ज्ञात होते के साथ ही कि शिव जी विवाह के लिए तैयार हो गए, विवाह के लिए तैयार हो गए। वो सब अपने अपने भवन को भागे क्योंकि चलो बारात में चलना है, चलो बारात में चलना है। अरे अपने लिए तो वो सारी कुछ तैयारी कर रहे हैं, वस्त्र भी ढूंढ रहे हैं, अलंकार भी ढूंढ रहे हैं, अपने वाहन भी ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिव जी का ध्यान किसी ने नहीं किया। ये भोलेनाथ का बहुत बड़ा संदेश है कि दुनिया आपके मुंह के सामने कुछ और होगी। जब तक शिव जी ने हाँ नहीं करी थी, जब तक भोले बाबा ने विवाह के लिए हाँ नहीं करी थी, तब तक वहां ऋषि भी आ रहे थे, देवर्षि भी आ रहे थे, देव भी आ रहे थे, सभी उनकी विनती करने के लिए आ रहे थे।
लेकिन ज्यों ही उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया कि हाँ मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, त्यों ही वो सब बस फिर उनको केवल एक ही बात याद रह गई कि हमारा जो मंतव्य है वो पूरा होना चाहिए, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से विलंब हो जाए, इसलिए वो अपना तुरंत चले। तो संसार ऐसा ही है कि आपका अकेला अभिमन्यु की तरीके से चक्रव्यूह में फांसने के लिए तैयार है। किसी को साधु मत समझिएगा, किसी को संत मत समझिएगा। संसार जब अपनी पर आएगा तो आपको ऐसे ही घेर लेगा। जब अंत समय आएगा तो कोई भी साथ नहीं रहेगा। 4 आदमी होंगे, वो भी आपको बेशक कंधे पर उठाएंगे, लेकिन शमशान में जाकर के अकेला छोड़ करके चले आए, साथ कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब किसी ने साथ देना ही नहीं है तो क्यों ना शमशान में ही जाकर के निवास किया जाए। जब अंत में जाकर की राख ही लगनी है इस शरीर पर तो क्यों ना पहले ही लपेट ली जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं भोलेनाथ ने अपने विवाह के माध्यम से दिए गई, अपने जो उन्होंने श्रृंगार किया उनके गणों ने, उसके माध्यम से उन्होंने संसार को संदेश दिया, जो आज के जो दूल्हे का श्रृंगार है उससे बिल्कुल विपरीत है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूं, लेकिन उससे पहले स्मरण करना चाहूँगा डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हो गए हैं, आदरणीय बड़े भाई त्रिभुवन शंकर मिश्र जी चातक जी उपस्थित हैं, आरती भाभी आरती टंडन जी उपस्थित हैं, और एक और कोई मुझे, हाँ सुषमा सोती जी उपस्थित हैं, और एक और वो थी, किसी का चित्र मुझे अभी दिखाई दिया था लेकिन वो आंख से ओझल हो गया, नाम अब उनका नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन वो दिखाई दी थी मुझे, मैं इतनी शीघ्रता से पहचान नहीं पाया। उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला इस वाचन में आने के लिए। और इसके अतिरिक्त जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो शुक्ला खेड़ा धाम के निवासी या देहरादून हरिशरणम में भी बहुत से लोग रहते हैं इस समय उस हॉल में जहाँ दीदी इस वाचन को सुनती हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ भी 2-4 लोग जरूर सुन रहे होंगे। भाई सुशील चौहान जी हैं, वो भी अक्सर सुनते हैं, वो भी ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पर। बहुत सात्विक प्रवृत्ति है, बहुत बहुत साधुवाद इनको। ईश्वर सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। भोलेनाथ ने जो रीति बताई है, अपने श्रृंगार के माध्यम से जो संदेश देने का प्रयास किया है, उसको सब आत्मसात करें और आनंद से रहें। इसी के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।